guys, hi, how are you all? So hopefully all are doing well. So guys, आज की रीडिंग में हम जानेंगे, जैसे कि थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज की रीडिंग में हम जानेंगे करियर, आपकी करियर लाइफ के बारे में, लव और फाइनेंस के बारे में। ठीक है, कि आपके करियर में आप क्या हो रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है, और आउटकम भी देख लेंगे, गाइडेंस भी देख लेंगे और फाइनेंस में भी। ठीक है, सो ये देखते हैं दिसंबर के इस लास्ट मंथ में और लास्ट वीक में गॉड क्या हमारे को गाइड करते हैं। ठीक है, क्या गाइड करते हैं, क्या अनफोल्ड करते हैं आप लोगों के लिए, क्या ब्लेस करते हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस देते हैं, क्या करने की ज़रूरत है, तो इस रीडिंग में हम जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अनफोल्ड फॉर माय व्यूवर्स regarding their love life, career and finance life, and guide my viewers and bless my viewers. Angels, please unfold the love, career and finance areas of my viewers and guide them and bless them. Universe, angels, please. So, and guys, these are timeless reading, so you can watch it at any time, and these are collective general reading, so it may or may not resonate with everyone, so please keep an open mind guys. And guys, इसको कोई भी देख सकता है, it's not for a gender specific or so zodiac or sign specific, so any person can watch this reading as for guidance. ठीक है, ये जेंडर बेस नहीं होती। ठीक है, और साइन और ज़ोडिएक बेस नहीं है, तो इसे कोई भी मेल फीमेल देख सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल बॉयज़ कोई भी देख सकते हैं इसे, और कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस है तो। और कांटेक्ट वाले, नो कांटेक्ट वाले, ब्रेकअप सिचुएशन वाले, मैरिड सिचुएशन वाले, इसको सेपरेशन वाले सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स इसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिलेशन में आप लोग, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीबॉडी, बिकॉज दीज आर एनर्जी बेस्ड। ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है। ठीक है, ज़ोडिएक जेंडर साइन बेस्ड नहीं होती। सो चलिए, और गाइस आप लोगों को अगर शफलिंग का पार्ट स्किप करना होता है तो आप शफलिंग का पार्ट स्किप करके डायरेक्ट जहाँ से रीडिंग है स्टार्ट होती है वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, बट शफलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन टैरो। ठीक है, सो ये तो ज़रूरी है, करना पड़ता है। एंजल्स, होली स्पिरिट, यूनिवर्स, प्लीज़ अनफोल्ड फॉर माय व्यूवर्स रिगार्डिंग देयर लव, करियर एंड फाइनेंस एरिया। Angels, universe, please unfold and guide and bless my viewers. Please unfold to my viewers and guide them and bless them regarding their love area, finance and career, regarding their love life, career life and finance life. अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या होने वाला है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, गाइड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए, ब्लेस कीजिए यूनिवर्स, होली स्पिरिट, एंजल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 3 कार्ड वी आर टेकिंग फॉर योर लव लाइफ, एंड 3 कार्ड वी आर टेकिंग फॉर योर करियर, and 3 कार्ड we are taking for your finance. ठीक है, दिस चलिए, and bottom of the deck we have we have 4 of swords guys in reverse। ठीक है, 4 of swords in reverse में आया ये, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। 4 of swords in reverse में आया है, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं आप लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द डेक को। चलिए कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, जहाँ पे विजुअल हो आप लोगों को।
रुकिए, अभी विजुअल होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए अनफोल्ड करते हैं वन बाय वन। पहले आप लोगों की लव लाइफ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स ना आप लोगों की लव लाइफ के बारे के लिए निकाला मैंने, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड वी हैव 9 ऑफ कप्स फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। तो चलिए लव लाइफ के बारे में गाइस ऐसा है ना कि आपकी लव लाइफ में ना मुझे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो ठीक है, तो आप लोगों के साथ ना एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों को एक अपने ही पार्टनर के साथ, जिनके साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में या ब्रेकअप सिचुएशन में और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो उनके साथ आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। पास में हो सकता है आपका अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट हो गया हो, सेपरेशन हो गया हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो, या पास में उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो या अभी भी हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया हो पास्ट में, ठीक है। आप कितने केयरिंग थे, अपना लव ऑफर कर रहे थे उनको, ये चीज़, और वो अदर ऑफर्स में इंडल्ज हो गए थे, और ठीक है, जिससे उनको काफ़ी अब रिग्रेट में भी है वो, क्योंकि वो कनेक्शन उनको सर्व नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें उनको, ठीक है, जिनके कारण अगर उन्होंने पास में आपको रिजेक्ट किया है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया, आपके लव को, ठीक है, तो अभी वो रिग्रेट में भी हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आपका ऑफ़र उनके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। और उनके लाइफ में उन्होंने कुछ भी चॉइसेस किए ना, तो उन्होंने रॉन्ग चॉइसेस कर लिए ओवर यू, ठीक है। सो नाउ दे आर रिग्रेटिंग ओवर देयर चॉइसेस, ठीक है, वट एवर दे आर मेड इन द पास्ट, एंड बट योर पार्टनर वांटिंग अ न्यू बिगनिंग, पैशनेट न्यू बिगनिंग विद यू, ठीक है। तो आपके पार्टनर से आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मिल सकती है, हो सकती है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आप लोगों की हो सकती है। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, या मैरिज चाह रहे थे तो मिल जाएगा। और जितने भी लोग अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं भी ना, ठीक है, सेपरेशन वाला सीन नहीं है, ब्रेकअप वाला सीन नहीं है, तो उनको भी अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या एक नए फेज में जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन है किसी की लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं बिल्कुल, तो उनको एक पैशनेट लव ऑफर मिल सकता है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी विश फुलफिलमेंट वाला भी रहेगा, ठीक है। वो आपको फुलफिल करेगा, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपको सपोर्ट करेगा, लव करेगा, पैम्पर्ड करेगा काफ़ी, ठीक है, फुलफिल हैप्पी कर रखेगा वो कनेक्शन, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और अगर आप इस पार्टनर के साथ नहीं चाह रहे, अगर करंट में कोई सिचुएशन है, आप किसी पार्टनर से के साथ किसी रिलेशन में, और या सेपरेशन जिनके साथ, या ब्रेकअप हो चुका है जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट में, अगर उनके साथ आप आगे लाइफ में कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो भी आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी ठीक है, लव लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक पैशनेट ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, किसी अदर पर्सन के थ्रू, नए बंदे के थ्रू न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव आता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, न्यू एक पैशनेट, ठीक है, ऑफर और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, फुलफिलिंग वाला होगा, ठीक है। तो आपको ये रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है, रिग्रेट वाली एनर्जी से अगर इन कारणों से आप रिग्रेट में है तो रिग्रेट नहीं करना है। और कहीं आपके पार्टनर रिग्रेट में है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया हो, एक्सेप्ट नहीं किया हो, ठीक है, और दूसरे ऑफर्स को उन्होंने वैल्यू दी हो, तो वो रिग्रेट में अब, तो आपके पार्टनर भी आपको पैशनेट आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं करना, ठीक है, लव लाइफ में, ठीक है, आपकी विश फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो आपको नया ऑफ़र भी मिल सकता है, ठीक है, या नया ऑफ़र भी मिल सकता है, तो इट्स अप टू यू कि आपको अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है। अगर सेपरेशन वाला पार्टनर या ब्रेकअप वाला पार्टनर आपको वापस से कमिट करता है या रिकन्सिलिएशन करता है आपके साथ या ऑफ़र देता है, तो इट्स अप टू यू कि आपको उनके साथ कंटिन्यू करना है या फिर अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को और किसी नए पर्सन को का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ दोनों सिचुएशन नज़र आ रही है नज़र कि आपको एक पैशनेट किसी से बिल्कुल टोटली न्यू एकदम फ्रेश ऑफ़र भी मिल सकता है लव लाइफ में, ठीक है।
या फिर अपने पार्टनर से ही आपको एक नई और कमिटमेंट, वन स्टेप और अहेड असेंड हो जाओगे अपने ही कनेक्शन में, ठीक है। जितने भी लोग अगर जिनका वेल एंड गुड चल रहा है कनेक्शन, तो वो और असेंड हो जाएंगे एक स्टेप फर्दर नेक्स्ट लेवल पे। अगर सिर्फ फ्रेंडशिप थी तो लव प्रपोज करेंगे, अब लव प्रपोज कर रखा था तो मैरिज के लिए कमिटमेंट के, एंगेजमेंट के लिए कमिट कर देंगे, या मैरिज के लिए, या मैरिज में थे अपने पार्टनर से हैं अभी, तो वो फर्दर और डीप होता जाएगा, उनका स्ट्रेंथन होता जाएगा, या फिर वो अपनी फैमिली एक्सटेंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हर हर मैंने पर्सन के लिए बता दी। और सिंगल्स जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल जितने भी सिंगल हैं, टोटली सिंगल, उनके लिए भी एक लव ऑफर आता नज़र आ रहा है उनकी तरफ, एक पैशनेट, जिसके कारण ना आप लोगों की को हैप्पीनेस ही फील होगी, विश फुलफिल करेगा वो आप लोगों की, ठीक है। और आप लोग अगर हील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हीलिंग तो वैसे सबके लिए ज़रूरत होती है, और ट्विन फ्लेम और जितने भी सोलमेट या सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, उनके लिए तो मस्ट होती है। तो गाइज अगर इस रीडिंग को जितने भी सोल कनेक्शन वाले देख रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स वगैरह, तो गाइज उनके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मे बी आपने अपनी हीलिंग को ना रोक दिया है, तो आपको अपनी हीलिंग कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। या बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो उनकी विश फुलफिलमेंट बहुत जल्दी पूरी होगी, लेकिन हीलिंग को रोकना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। और जिन्होंने अपनी हीलिंग को स्टॉप कर दिया ना, वो कंटिन्यू रखिए गाइज अपनी हीलिंग को, ठीक है। और हीलिंग सभी के लिए ज़रूरत है, तो अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। अब लोग कहते हैं, अगर कि जिन्हें नहीं पता कि हीलिंग क्या होती है, तो गाइज हीलिंग मीन्स होती है कि आपके अंदर ना कुछ भी है इश्यूज, उसको क्लियर कीजिए। मान लीजिए आप ज़्यादा सैड रहते हैं, जैसे इसमें आया कि रिग्रेट की एनर्जी में, सैड की एनर्जी में, ठीक है, तो इस चीज़ से निकलिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, फुलफिल रखिए, ठीक है। उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। माइंड डाइवर्ट कर दीजिए अपना, ठीक है, इन चीज़ों में, ऐसी इन चीज़ों से निकाल करके, ठीक है। वरीज वाली, एंजाइटीज वाली, पेन वाली, ग्रीफ वाली, इन सब चीज़ों से निकाल करके अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए किसी ऐसी चीज़ में जो आपको हैप्पी रखे, फुलफिल करे, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट करे, केयर करे, तो इसे ही कहते हैं हीलिंग। अब वो खुद से भी की जा सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आप लोगों को सपोर्ट करता हो, आपके मोरल्स को, आपकी वैल्यूज़ को, आपके इमोशंस को, ठीक है, टेक केयर करता हो, एज अ फ्रेंड हो, फैमिली में हो, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई पार्टनर हो। तो ऐसा अगर आप हीलिंग करेंगे ना अपनी, तो ये सिचुएशन बहुत जल्द, हीलिंग को स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि इससे ये 4 ऑफ का कार्ड ना रिवर्स में आया है, तो यानी कि आपने लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग रोक दिया है। तो हीलिंग के प्रोसेस को रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जितनी जल्दी हील होते जाएंगे ना लाइफ में, उतनी ही जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मान लीजिए, अब मैं इसको और भी सिंपल वे में बताती हूँ हीलिंग के बारे में। मान लीजिए एक बंदा है, वो बीमार है, ठीक है, तो बीमार होते हैं तो क्या होता है, अपनी फिजिकल से तो मेंटली फिजिकली बॉडी वीक पड़ जाती है ना, तो हम चाहते भी है कि कोई काम करें तो नहीं कर पाते, और लोग भी हमें सजेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं अभी आराम करो, और तो हमारे फर्दर इंपॉर्टेंट काम रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जब तक हम हेल्दी नहीं है ना, तो हीलिंग वही होती है कि खुद को हर तरह से हेल्दी रखना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, हेल्दी रखिए खुद को। तो जितना हम हेल्दी रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हम, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स पे, अपने ओवरऑल एरियाज पे ध्यान देंगे, और उसे उतनी जल्दी अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो हीलिंग को कंटिन्यू रखिए। और आपके अगर पार्टनर अगर थिंकिंग में थे ना, या आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में थे, तो अब आपके पार्टनर ने सोचना बंद कर दिया है, ठीक है, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं अब लेकिन वो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आप लोगों को भी नहीं सोचना ऐसा, ठीक है। सिर्फ उस पे ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ भी अगर कुछ जितने भी बेहतर पल थे ना, उनको याद कीजिए, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में भी हैं, या फिर सेपरेशन या कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में भी है, ब्रेकअप में भी है, और उनसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिए, ठीक है। और आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी सोचना बंद कर दिया है, ठीक है, आपके पार्टनर ने भी। तो आपको भी यही करना है, या तो इस कनेक्शन के लिए भी अभी ये सोचना बंद कर दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा, ठीक है, अपना फियर रिड्यूस कर दिया, तो आप लोग भी कर दीजिए, और अपने पे फोकस कीजिए, अपने काम पे, अपने अचीवमेंट्स पे, अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे अपनी केयर कीजिए, ठीक है। तो अपनी हीलिंग कीजिए इन द सेंस,
तो वो ये चीज़ें इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी। आपके पार्टनर से अगर चाहते हैं तो वो भी पार्टनर से ही कमिटमेंट मिल जाएगा, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन थी और उन्हीं पार्टनर से चाहते हैं। नहीं तो कोई न्यू ऑफर भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं, अगर कमिटमेंट में है तो भी कमिटमेंट अगर तो और सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मैरिड उसमें भी हैं, अगर जितने लोग मैरिड हैं तो वो भी फर्दर एक्सटेंड ही करेंगे अपनी लाइफ में, असेंड ही करेंगे अपनी लव लाइफ में, एक स्टेप और इंक्रीमेंट हो जाएगा उनका, ठीक है, अपनी लव लाइफ में भी, और बॉन्ड उनका स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। या ठीक है, लव वाले हैं उनको कमिटमेंट मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, शादी वाले हैं उनके बेबी हो सकता है, या और डीप बॉन्ड स्ट्रेंथन हो सकती है, बिलीव बढ़ सकता है आपस में उनको, ठीक है। सिंगल है उनको न्यू ऑफर मिल सकता है बिल्कुल ही, ठीक है। और जितने ब्रेकअप वालों को तो मिल ही सकता है अपने पार्टनर से ऑफर, नहीं तो उनके लिए भी है कि किसी नया भी ऑफर मिल सकता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और हील करते रहिए, ठीक है। आपको अगर आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है तो इसे स्टॉप मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए हीलिंग को अपनी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, हैप्पी रहिए। इसको ही कहते हैं हीलिंग करना। अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी केयर, अपनी नीड्स पे, और ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, ठीक है, लव लाइफ में या करियर लाइफ में, ठीक है। और स्टैंड लीजिए, ठीक है, स्टैंड लीजिए तो आपको ये देखिए नॉलेज भी मिलेगी, करियर, फाइनेंस, और आपको मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ भी मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में, ये तो दैट्स मीन यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, योर इमोशंस, योर करियर, योर फाइनेंस एंड एवरीथिंग। ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक देना है, ठीक है, बैलेंस रखना है खुद को भी और अपने करियर, लव लाइफ, सब चीज़ों को भी, ठीक है। तो ये थी तो लव लाइफ के लिए थी, तो लव लाइफ में बढ़िया हीलिंग करते रहिए। और ये हीलिंग सभी एरिया के लिए ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर मैंने कहा ना बीमार है, तो अगर कोई बीमार है तो वो ना तो अपने करियर पे ध्यान दे पाएगा, ना लव लाइफ में, ना करियर, ना फाइनेंस में। तो हीलिंग से सारे ही एरिया वो होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अगर हीलिंग नहीं हो रखी, बंदा हेल्दी नहीं है किसी भी तरीके से, तो सारे एरियाज डिस्टर्ब होते हैं। तो हीलिंग के लिए हीलिंग करेंगे तो ओवरऑल एरियाज़ में, सारे एरियाज़ में ग्रोथ होगा, आपके बैलेंस होगा, ठीक है। फर्दर अचीवमेंट्स होती जाएंगी, और आपको भी एक आपके सोल, आप भी एज अ सोल, एज अ पर्सन, योर माइंड, बॉडी, इमोशन सब बैलेंस रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और आप फोकस कर पाएंगे अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों पे, चाहे लव लाइफ है, करियर लाइफ है, फाइनेंस लाइफ है, सोशल लाइफ है। तो ये बर्डन नहीं लेना है किसी चीज़ का, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बंद कीजिए। और शायद आप लोग करते भी नहीं है, बहुत से मेरे व्यूअर्स ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और हैप्पी रहिए, हैप्पी मिलेगी आपको, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, ठीक है। आप कुछ भी चाह रहे हैं ना, अगर अपने पार्टनर से चाह रहे हैं तो पार्टनर से फुलफिल होगी, नया पार्टनर चाह रहे हैं तो नया पार्टनर से फुलफिल होगी, ठीक है। किसी भी अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से चाह रहे हैं तो भी उनसे ही आपका सब होगा, फुलफिलमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, ऑफर मिलेगी, ठीक है, लव लाइफ में। तो चलिए अब देख लेते हैं करियर लाइफ का। सो अनफोल्ड गाइस, देखिए करियर में आया है एम्प्रेस, दी एम्प्रेस एंड द 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ वैंड्स। तो गाइस करियर में तो आप लोगों की हालत ऐसी हो रखी है ना कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है आपकी करियर लाइफ में, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स हैं, उतार चढ़ाव है आपकी करियर लाइफ में, स्टेबल नहीं है वो। एंड आप लोगों को काफ़ी फाइट भी करनी पड़ रही है। कंपटीशन या तो आपके करियर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में है, कोई प्रोफेशनल ही कोर्स करते हैं, कोई मेंटोर हैं, या फिर खुद का कोई काम है, लेकिन हर एरिया में कंपटीशन होता है ना, ठीक है। मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर भी कितने सारे होते हैं, एक ही थोड़ी होता है, अपना काम करने वाले भी बहुत लोग होते हैं ना। और एक जॉब में है तो जॉब में भी आपके कितने सारे कोवर्कर्स होते हैं, है ना। तो वही है, तो कंपटीशन आपको बहुत फेस करना पड़ रहा है आपके काम में। आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना और आप सही हैं, और आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है अपनी अचीवमेंट्स के लिए, क्योंकि लोग अड़ंगा अड़ा रहे हैं आपको, आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके एनिमीज़ ना, आपको ना वो करने की, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बना रखी है उन्होंने, ठीक है। और आपको उनसे काफ़ी फाइट करनी पड़ रही है, आप कर भी रहे हैं, स्टैंड लेना पड़ रहा है आप, और आप ले भी रहे हैं, और लेना है आपको। अगर जितने भी लोग नहीं ले रहे हैं ना, तो ये बर्डन वाली एनर्जी में आ गए हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में, तो एंजल वही कह रहे हैं, स्टैंड, टेक योर स्टैंड,
ठीक है, टेक योर स्टैंड टुवर्ड्स योर अचीवमेंट्स, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर लव लाइफ, टुवर्ड्स वट एवर यू वांटिंग इन योर लाइफ ना, तो यू हैव टू टेक एक्शन, डोंट गिव अप। ठीक है, टेक एक्शन, टेक स्टैंड टुवर्ड्स वट एवर यू वांटिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और बर्डन फील मत कीजिए और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, थिंकिंग स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, और हीलिंग कंटिन्यू रखिए और अपना स्टैंड लेते रहिए और बर्डन रिलीज कीजिए। ठीक है, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशंस आर, इट विल पास, एवरी सिचुएशन विल पास। ठीक है, सो स्टैंड लेते रहिए, अपना फोकस रखिए, किसी चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए करियर लाइफ में बिल्कुल भी। ये एम्प्रेस निकल के आया, एम्प्रेस हैं आप, आपके अंदर ना सारी खूबियाँ हैं, सारी खूबियाँ हैं लव लाइफ को हैंडल करने की, करियर लाइफ को, फाइनेंस लाइफ को। ठीक है, आप इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, स्मार्ट है, चार्मिंग है, स्टेबल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग है। तो आपके अंदर सारी ही एबिलिटीज़ है। ठीक है, कि आप अपनी लव लाइफ को भी टैकल कर लें और अपनी एक बेटर लव भी वो करें, डिज़र्व करते हैं, और करियर में भी। ठीक है, तो करियर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉम्पिटिटर, कोई, ठीक है, एनिमीज़ हैं भी, तो अपना स्टैंड लीजिए और अपना काम करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ठीक है, करियर में तो अचीवमेंट मिलेगी, अचीवमेंट मिल जाएगी आपको। और हीलिंग अपनी कंटिन्यू बिल्कुल रखिएगा और हीलिंग स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि हीलिंग कहते हैं ना, हेल्दी हीलिंग मीन्स हेल्दी रहना खुद को, मेंटली, फिजिकल, स्पिरिचुअली, इमोशनली। तो अगर हेल्दी रहेंगे तो अपने आप ही फोकस कर पाएंगे, अपने आप ही कुछ भी चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, फाइनेंस लाइफ में, किसी भी एरियाज में, खुद अचीव कर लेंगे अपने बलबूते पे, क्योंकि आपके पास सारी एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, बर्डन और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, और सोचना भी बंद नहीं कर देना इतना कि चलो जो हो रहा है थक के हार के बैठ जाओ, गिव अप कर दो, नहीं। हीलिंग करते रहिए और अपने एफर्ट्स करते रहिए, स्टैंड लेते रहिए अपना। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं, आपको लव लाइफ में भी मिलेगा सब कुछ और करियर लाइफ में भी। नो मैटर अभी सिचुएशन हार्ड चल रही है थोड़ी बहुत करियर लाइफ में, आपको कॉम्पिटिटर हैं, एनिमीज़ हैं आपके वर्क एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी काम कर रहे हैं गाइस, तो वहाँ पे आपको बहुत फाइट करना पड़ रहा है, अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है, तो लेते रहिए, कोई बात नहीं, विक्ट्री इज़ योर्स। ठीक है, विक्ट्री तो मिल के ही रहेगी आपको। और कुछ भी एफर्ट करने वाले लोगों को ना कभी वो नहीं ऐसा नहीं होता कि उनके साथ जजमेंट ना हो या उनको विक्ट्री ना मिले, सक्सेस ना मिले, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि गॉड सब चीज़ों को वो करते हैं, ऑनर करते हैं। ठीक है, गॉड सब चीज़ ब्लेस करते हैं फिर खुद से। ठीक है, और लव लाइफ में भी अगर ऐसा है ना कि आपके पार्टनर भी कांटेक्ट में नहीं है, या ब्रेकअप किया, या सेपरेशन में है, ठीक है, तो उससे भी वो नहीं होना है। ठीक है, हील करते रहिए, आपके पार्टनर भी आपको कमिट करेंगे, नहीं तो कोई बेहतर बंदा आपकी लाइफ में एक पैशनेट बिगनिंग करेगा आपके साथ। ठीक है, और अगर बढ़िया भी है ना तो भी हील करते रहिए, ज़्यादा ध्यान मत भटकाइए अब इधर उधर। और आपके पार्टनर ने अगर ऐसा कुछ किया था ना पास में, आपको इग्नोर करके किसी और चॉइसेस को, तो वो भी रिग्रेट में है, इसलिए वो आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, तो हील करते रहिए। देखिए, मैं लव लाइफ के लिए और गाइडेंस निकालना भूल गई थी आप लोगों के लिए, तो मैं दोनों की इकट्ठे निकाल देती हूँ। ठीक है, कि गॉड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी करियर लाइफ के लिए। ठीक है, सो लव लाइफ में ये कार्ड है और करियर लाइफ में ये कार्ड है, फाइनेंस का मैं बाद में देखूंगी। तो लव लाइफ में गॉड एंजल्स कह रहे हैं ना कि प्रॉस्पैरिटी, देखिए लव लाइफ में प्रॉस्पैरिटी का कार्ड आया है, देखिए। ठीक है गाइस, प्रॉस्पैरिटी, गॉड कह रहे हैं कि लव लाइफ में तो जैसे मैंने बोला ना कि विश फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस ही, अबंडेंस ही है, गॉड ने भी प्रॉस्पैरिटी का कार्ड निकाल दिया आपकी लव लाइफ के लिए। गॉड इज सेइंग टू यू, फॉर यू, प्रॉस्पैरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। ठीक है, गॉड कह रहे हैं ओपन माइंडेड रहिए, रिसेप्टिव रहिए, बी रिसेप्टिव, वट एवर इज कमिंग टुवर्ड्स यू जस्ट रिसीव इट, बी रिसेप्टिव। अगर आपके पार्टनर का ऑफर आ रहा है, बी रिसेप्टिव। अगर कोई न्यू ऑफर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बी रिसेप्टिव। ठीक है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। ठीक है, बी रिसेप्टिव। अगर सोल कनेक्शन में तो भी रिसेप्टिव रहिए, क्योंकि सोल कनेक्शन वालों को हीलिंग काफ़ी करनी पड़ती है अगर अपने काउंटर पार्ट्स के से यूनियन करना है तो। सो बी रिसेप्टिव फॉर द हीलिंग, फॉर द अपॉर्चुनिटीज, फॉर द लेसन्स एंड फॉर द पैशनेट बिगनिंग रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, योर काउंटर पार्ट और योर पार्टनर्स। ठीक है, बी रिसेप्टिव, गॉड यही कह रहे हैं, बिकॉज प्रॉस्पेरिटीज आर लाइज अहेड फॉर यू,
प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टू यू, टुवर्ड्स यू। लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर से मिले आपको या फिर कोई और ऑफर मिले, ठीक है। तो लव लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है। एंड चलिए करियर का भी देख लेते हैं। करियर में लिखा है पर्सपेक्टिव। एंजल्स ने कहा है कि देखिए करियर में पर्सपेक्टिव का कार्ड निकाल दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को देखिए इसमें कार्ड में देखिए कैसे ये फाइट कर रहे हैं, बंदे कर रहे हैं ना, लेकिन ये देखिए क्लाउड्स में देखिए, आसमान में देखिए, वही दोनों बंदे हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आसमान में वही बंदों की सोल हैंडशेक कर रहे हैं। क्यों? तो गॉड ने कहा पर्सपेक्टिव देखिए, हायर पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देखिए, बी ओपन माइंडेड रहिए कि ये लाइफ में क्यों हो रहा है। अगर कंपटीशन भी है ना, देखिए जैसे मैंने ये कार्ड में भी बताया था कि कैसे लड़ रहे हैं, आपकी दुश्मन हो सकते हैं, जेलस करने वाले, एनवियस हो सकते हैं आपकी करियर लाइफ में, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। नो मैटर आप कुछ भी करियर में करते हैं अपने एज अ करियर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको एफर्ट्स करते रहना है। देखिए इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, लड़ रहे हैं। और इसमें भी मैंने यही कार्ड निकाला था करियर के लिए कि कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके एनिमी हो सकते हैं, एनवियस हो सकते हैं, जो आपको प्रमोट नहीं होने देना चाहते, सेंड नहीं होने देता, इंक्रीमेंट नहीं चाहते, सक्सेस नहीं होने देना चाहते। बट उनसे भी एक वो सोचिए, पर्सपेक्टिव, हायर पर्सपेक्टिव देखिए उसका एक, ठीक है, कि क्यों हो रही है वो चीज़ें। कहीं ना कहीं आपकी ना स्ट्रेंथ बढ़ा रही है कि अगर कंपटीशन है तो ठीक है, या एनवीएस है या कॉम्पिटिटर या कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या हो रहा है, आप मजबूत बन रहे हो उस सिचुएशन पे, सोच रहे हैं कि मुझे कैसे टैकल करनी है, कैसे डील करनी है, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाना है, अपने काम को कैसे बेहतर करना है, ठीक है, कैसे कैसे अपने कैसे अचीवमेंट हासिल करनी है। तो उससे क्या हो रहा है, आप अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। आप में टैलेंट बढ़ता जा रहा है, विजडम बढ़ता जा रहा है, थिंकिंग पावर बढ़ती जा रही है, रीजनिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर पर्सपेक्टिव देखिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है ओवरऑल उससे, ठीक है, आप स्टैंड लेना सीख रहे हैं, आप फाइट करना सीख रहे हैं अपने लिए कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, ठीक है ना, आपके लिए कुछ भी सही है आप उसके लिए फाइट करना सीख रहे हैं, अपना स्टैंड लेना सीख रहे हैं। ये हायर पर्सपेक्टिव है। तो अगर हार्ड सिचुएशन है अभी तो ये मत सोचिए, गिव अप मत कीजिए, देखिए बर्डन वाली सिचुएशन में मत आइए, गिव अप मत कीजिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और स्टैंड लेते रहिए अपने लिए, ठीक है। विक्ट्री इज योर, सब चीज़ ब्लेस होगी आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में भी विक्ट्री ही विक्ट्री नजर आ रही है। और गॉड ने कहा कि हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, बिकॉज एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। गॉड यही कह रहे हैं कि अपने सिचुएशंस को ना हायर पर्सपेक्टिव से एग्जामिन कीजिए। तो देखिए कि मैंने जैसा बताया, करियर में अगर ऐसा हाल है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स राइज हो रहे हैं, एनवियस है, लोग जेलस हैं आपके, ठीक है, वर्क लाइफ में या वर्क लाइफ से, तो उसका हायर पर्सपेक्टिव देखिए, वो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट ही दे रहे हैं, मिल रहा है आपको, ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आपको अपने लिए लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, अपना स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपको अपनी नॉलेज क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए पे मजबूर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है और एट द एंड आपको करियर में भी विक्ट्री ही मिल रही है। तो थिंक फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव एंड डोंट गिव अप, जस्ट टेक योर स्टैंड, ठीक है, एंड टेक योर स्टैंड, मेक एफर्ट्स, heal yourself, and victory is your prosperity is your in your love life and career life as well, ठीक है। let's come to the finance. So first card we have the Fool card, and then the second card we have the 10 of cups, ठीक है, and the थर्ड कार्ड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो गाइज, फाइनेंस के लिए गॉड आपको यही सजेस्ट करें इस टाइम पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो रखे हैं, सो स्टॉप इट, ठीक है, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए एक्सपेंडिचर पे अपने, ठीक है, अपने फाइनेंस को सिक्योर कीजिए, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन आपकी करियर की जिस तरह से निकल के आई है, आपको भी स्टैंड लेना है, ठीक है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, बाद में विक्ट्री आपकी है, ठीक है। तो अभी अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ना अपने फाइनेंस पे, तो उसको रोक दीजिए, कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। हीलिंग क्या बताता है, बैलेंस यही होता है, अपना मेंटली बैलेंस, फिजिकली बैलेंस, स्पिरिचुअली बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, फाइनेंस बैलेंस, दिस इज कॉल्ड हीलिंग, ठीक है, इसे कहते हैं हीलिंग। तो बैलेंस कीजिए, ठीक है, अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग अपने खर्चों को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आप अपनी अगर विश फुलफिलमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, इमोशनली या किसी पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कुछ कोई भी हैं, अगर किसी में भी अगर या खुद पे ही बहुत खर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट, ठीक है। एंड एक अपने उस फाइनेंस को एग्जामिन कीजिए, ठीक है, अभी सिचुएशन कैसी है आपकी फाइनेंस, ठीक है, अपने
तो एक्सपेंडिचर को कम कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत लापरवाह हो रखे हैं अपनी फाइनेंस एरियाज़ में, तो उसको कम कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके करियर में भी विक्ट्री आएगी, ठीक है, सक्सेस आएगी, लव लाइफ में भी विश फुलफिलमेंट है आपकी, प्रॉस्पेरिटी और करियर फाइनेंस में भी। उसके बाद खुद ही आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, हैप्पी फैमिली होगी, विश फुलफिलमेंट आपकी फाइनेंस में भी हो जाएगी, ठीक है। और आपको फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं से ऑफर मिलेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली से भी मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ गेन मिल सकता है फाइनेंस में भी, ठीक है। या फिर कहीं से आपको करियर वाइज या किसी जिस भी करियर में आप इन्वॉल्व हो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ऐसा कोई जिससे आपके फाइनेंस में इंक्रीमेंट होगा, या फिर आप कोई ऐसी जॉब या काम करते हैं वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, विश फुलफिलमेंट वहाँ से हो सकती है, ठीक है। बट अभी आपको अपने खर्चों पे लगाम लगानी है, या पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे या अभी कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट एंड बैलेंस, लुक अप योर एक्सपेंडिचर एंड स्टॉप इट, ठीक है, बैलेंस इट। ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है, किसी पे भी कर रहे हैं इमोशनली होकर के, ज़्यादा ही लव लाइफ में कर रहे हैं, किसी फैमिली पे कर रहे हैं या किसी फ्रेंड पे कर रहे हैं, कोलीग्स पे कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, किसी पे भी नहीं करनी फ़िलहाल। इसको कम कीजिए, पास में किया हो तो भी कम कीजिए और बैलेंस कीजिए, सब कुछ बैलेंस कीजिए। और ठीक है, उसके बाद आपके ना करियर में भी विक्ट्री है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, और फाइनेंस में भी फिर आपको ग्रोथ होगी, कमी नहीं होगी फाइनेंस में भी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी फाइनेंस को लेकर के, ठीक है। आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, मान लीजिए अगर फैमिली में कुछ वर्क करते हैं इकट्ठे, ठीक है, तो वहाँ से मिल सकती है, नहीं तो आपको कहीं और से मिल सकती है अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर एरियाज़ में, या कहीं और से डिफरेंट एरियाज से भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो करियर में भी ग्रोथ नज़र आ रहा है। और करियर के लिए भी एक कार्ड देख लेते हैं आपको एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं आप लोगों की, ब्लेसिंग देख लेते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज, एंजल्स करियर के लिए निकालिए, एंजल्स एक फाइनेंस के लिए ब्लेसिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है, अपनी करंट सिचुएशन में सब कुछ बेहतर देखने की कोशिश कीजिए। अगर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कंट्रोल कीजिए। किसी पे हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की, अगर किसी पे करना भी पड़ा है लेकिन कंट्रोल कीजिए अपने खुद पे भी, ठीक है। और सिचुएशन अगर फाइनेंस की अभी सही नहीं चल रही है ना, तो उसके लिए भी बर्डन, उसके लिए भी फील कर रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो काफ़ी, या इमोशनली आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो ऐसा मत कीजिए, स्टैंड लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और ठीक है, और सिचुएशन क्यों हो रही है सब, कहीं ना कहीं आपको कुछ लर्न कराने के लिए हो रही है, ठीक है, आपकी का ग्रोथ कराने के लिए हो रही है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा भी बाद में, ठीक है, क्योंकि वट गोज अराउंड वट्स कम्स अराउंड, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो आपको भविष्य में मिलेगा भी वो चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो हर चीज़ में बेहतर देखने की कोशिश कीजिए, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में, हर पर्सन में, ठीक है। और फाइनेंस को बैलेंस रखिए, और विश फुलफिलमेंट ही है, फाइनेंस में भी ग्रोथ ही है, ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। चलिए एक जनरल अब गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस आपकी ओवरऑल सिचुएशन के लिए एक गाइडेंस निकालते हैं, ठीक है, लव लाइफ, करियर लाइफ, और या अलग अलग निकाल दें गाइस, बता दीजिए। चलिए एक या दो निकाल देती हूँ मैं गाइडेंस ओवरऑल सबके लिए, लव लाइफ, लव एरिया के लिए भी और फाइनेंस और करियर के लिए भी। एंजल्स गाइड कर दीजिए प्लीज़, मेरे भी बस को क्या करने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू देयर करंट सिचुएशन, वट एवर दे आर फेसिंग इन देयर लव लाइफ, करियर लाइफ और फाइनेंस लाइफ। So guide us, guide my viewers, goddess, please guide my viewers according to their situations, overall situation, goddess. God is saying, do you realize that you are magnificent?
Believe in your magnificence and embrace your power. Know that you are strong enough to set boundaries with others and assess yourself in a loving manner. Allow yourself to be who you truly are, a loving and magnificent being. So देखिए गाइस, एंजल भी आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। समहाउ समवेयर एंजल भी आपको यही कह रहे हैं, जो जैसी गाइडेंस मैंने आपको दिया ना, तो एंजल्स ने भी यही गाइडेंस निकाली है आप लोगों के लिए कि आप एक मैग्निफिशेंट है, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप मैग्नेटिक है, चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी, आपको बस रियलाइज करने की जरूरत है कि आपके अंदर ये सारी एबिलिटीज हैं बस, ठीक है। बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है, और अपने पावर में आने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जान लीजिए कि आप इनफ है अपने लिए, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स को पाने के लिए, कुछ भी पाना चाह रहे हैं ना, आप इनफ है, आप कैपेबल है, कर सकते हैं सारी चीज़ें, और सब कुछ है आपके पास, ठीक है। करियर, फाइनेंस, सब कुछ है, अपने लिए भी कर सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए विद अदर्स, ठीक है। एंड असेस्ट योर सेल्फ इन अ लविंग मैनर, ठीक है। अगर पार्टनर ने चीट किया, इग्नोर किया, तो ये नहीं है कि अभी उसके लिए रोना धोना है या उसके यादों में वो होना है या कुछ करना है, ठीक है। या कोई लव लाइफ में नहीं है तो लव लाइफ में नहीं है यही सोचते रहना ही। खुद से लव करो, खुद पे ध्यान दो, खुद की हीलिंग करो, खुद के अचीवमेंट्स, खुद के ड्रीम्स को फुलफिल करो, ठीक है। लव लाइफ में भी और करियर लाइफ में भी खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, एनवियस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, बट टेक योर स्टैंड, ठीक है। एबिलिटीज़ है आपके अंदर। फाइनेंस में भी जैसा मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या तो खुद पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे भी खुद के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या किसी पे भी इमोशनल होकर के खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कह देता है उसके लिए, तो बाउंड्रीज को सेट कीजिए, फाइन, ठीक है। वहाँ पे सारी कंडीशन में यही गॉड कह रहे हैं इन तीनों कंडीशन के लिए कि सबके साथ एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, ठीक है। और अपने आप पे ध्यान दीजिए, और अपने से प्यार कीजिए, और अपने आप की केयर कीजिए, अपने पे बिलीव और ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप कैपेबल हैं सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। जानिए कि आप ट्रूली अपने बारे में, अपनी पावर्स को पहचानिए, अपनी एबिलिटीज़ को जानिए। अलाउ योर सेल्फ टू बी हु यू ट्रूली आर, ठीक है। अ लविंग एंड मैग्निफिशेंट बींग, आप एक बहुत ही लविंग मैन, जैसे मैंने बताया भी, लविंग है और मैग्निफिशेंट है, बींग है, पर्सन है, सब कुछ है आपके पास, सारी एबिलिटीज़ है, ठीक है। और मैंने कहा ना हील करने की जरूरत है, तो हीलिंग यही होती है, कंटिन्यू कर रखिए, स्टॉप मत कीजिए। हीलिंग यही होती है कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, कि खुद के बारे में रियलाइजेशन करना, ठीक है। अपनी कमियों के बारे में या अपनी खूबियों के बारे में। तो गॉड कह रहे हैं आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी अपने अपने का रियलाइज कीजिए। आप एक वो है, मैग्निफिशेंट बीइंग है, लविंग बीइंग है, ठीक है। तो उसका किसी को भी फ़ायदा मत उठाने दीजिए, चाहे करियर लाइफ में, लव लाइफ में, या फाइनेंस लाइफ में, किसी भी लाइफ में एरियाज में, ठीक है। टेक योर स्टैंड, टेक एंड मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, एंड लव योर सेल्फ, ठीक है। एंड लव एवरीबडी, ठीक है। एंड हील योर सेल्फ, डोंट स्टॉप हीलिंग, ठीक है। और देखिए ये स्टोन आया है राइडोक्रोसाइट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसको अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर कहीं, ठीक है, आप अपने लिए, या इसकी जगह और भी जितने भी इस कलर के स्टोन होते हैं ना, जैसे रोज क्वार्ट्ज होता है, वो भी ले सकते हैं। वो आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा, जिससे आपकी लव लाइफ भी हील होगी, करियर, फाइनेंस लाइफ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल भी है, ठीक है। इसमें भी इमोशनल का कार्ड निकल के आया, तो वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल वे पे ऑब्स्ट्रैक्ट कर देती है, कि या तो आपको बहुत गुस्सा आता है, या बहुत आप लविंग में है, काइंड है, तो किसी के लिए भी काइंड हो जाते हैं, तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी, बैलेंस में रहना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है। खुद से लव करना है, खुद की अचीवमेंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़ को जानना है, उसको यूटिलाइज करना है, एक्शन लेते रहना है, ग्राउंडेड रहना है, और ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना है। एंड सक्सेस विल बी योर्स इन ऑल एरियाज, ठीक है। सो यही एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए कहना चाहते थे, आपको गाइड करना चाहते थे, ठीक है गाइस। तो आप लोगों से ये रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फर्दर रीडिंग लेकर के आती रहूँ और भी। एंड गाइस,
जितने भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ट्विन फ्लेम है, तो गाइज मेरे डिवाइनली ग्रो चैनल की आप लोग ना प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उस पर मैंने ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग वीडियोस बना रखे हैं, हीलिंग से रिगार्डिंग या ट्विन फ्लेम प्रोसेस स्टेजेस के बारे में, ठीक है। और आप लोग बता दीजिएगा, अगर उसको मैं अगर अलग चैनल पे वो करना है तो मैं अलग चैनल उसके लिए कर लूँगी सेपरेट, नहीं तो इसी पे अगर आप ठीक आपको कन्वीनियंट लगता है तो ठीक है, इसके लिए भी मुझे बताइएगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग थी आज की ये, ठीक है। करियर लाइफ में भी, फाइनेंस में भी सब ग्रोथ ही ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, ठीक है। विक्ट्री विक्ट्री है, सक्सेस है, बस आपको सब हील करते रहना है, ठीक है। ऑफर ही आएंगे और खुद पे ध्यान देते रहना है। बर्डन फील नहीं कर रहा, वो नहीं हो जाना बिल्कुल टूट के वो नहीं हो जाना, बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाना है, ठीक है। सिचुएशन कितनी भी हार्ड है, ठीक है, और बाउंड्रीज क्रिएट करनी है सबके साथ, लेकिन लविंग वे में, और खुद से भी लविंग वे में ट्रीट करना है, ठीक है। और सक्सेस हर एरिया में आपकी, लव, फाइनेंस और करियर, ठीक है। सो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।